खेती किसान और पशुपालन अभी तक ऐसा बताएंगे। इन तीनों का लिंक होता है एक दूसरे से। इसका सामंजस्य बैठा के ही हमें खेती करना है, तब जाके हमारी खेती लाभप्रद हो सकती है। कुछ हमारे कृषक भाई बहुत बढ़िया खेती करते हैं, लेकिन बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए खेती क्या होता है, वो फायदे की बजाय वो थोड़ा सा नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें हर हालत में, हर जंगल से और जहाँ से भी सुविधाएँ मिल रही है उसका हमें लाभ भी उठाना है। और अपना जो एक्सपीरियंस है आपका पिछला जो होता है पोषक तत्वों का प्रबंधन, आप समझते हैं कि केवल हम क्या करते हैं, एक यूरिया और DAP ही जानते हैं या उसी को डालने में हमें सुलभता नहीं, लेकिन पौधों के वृद्धि और विकास के लिए बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए, सबका चाहिए। कुछ तो नेचर से मिल जाता है, कुछ हमें डालना पड़ता है, कुछ जिसमें सब कुछ मिलता है जैसे गोबर की खाद है। अब किसी कारणवश या तो खेती जाते हो या हम डालने में कुछ कंजूसी करते हो या उसके लिए पालन भी करना पड़ेगा, तो जो पशु को भी छोड़ देते वो भी एक समस्याएँ हैं। तो उसका जो खाद खेत में जाना चाहिए उचित मात्रा को जा नहीं पाता है, तो वो उत्पादन को क्या करता है, वो कम करता है, पौधों को भी कमजोर करता है, जो पौधा नहीं है। और पहले समाज जो संतुलित मात्रा तत्व को जाना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि पशु को भी हमें बांध के रखना है, गुणवत्ता खाद बनाना और खेत में डालना है, तो इसका भी हमें ध्यान देना है। और ये करने के पहले जो मृदा परीक्षा के बारे में बताया गया था उसका भी पहले जानना जरूरी है। कुछ किसान भाई जो कराए होंगे, जो नहीं कराए हैं वो फ्यूचर में बाद में वो करा देंगे। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी फसलों के जो आवश्यकता है या गुणवत्ता में जो आवश्यकता है या उसकी प्रेजेंट टाइम में उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में पता चल जाता है, और उसी के अनुसार हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए या करने का प्रयास करना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। और केवल यूरिया और DAP के पीछे ही हमें नहीं जाना है। आप देखते होंगे खेती करते होंगे तो खेती की लागत भी बहुत बढ़ गई है, और उसमें तो यूरिया और DAP या अन्य जो हमारे निवेश है उसके कारण बढ़ जाता है। यूरिया की कीमत जो बोलते हैं कितना, 265 रुपये एक बैग का है, 45 किलोग्राम का, वही उसके सरकार सब्सिडी बहुत ज़्यादा देती है जो अब बोलियों पर लिखा हुआ है। मेरे समझ से जो उसकी कीमत है वो ज़्यादा मात्रा में वो कितना पड़ता है, बोलियों पर लिखा होता है। हाँ, वो भी समस्याएं हैं, तो जितना है उससे ज़्यादा ही मिलता है, तो चीटिंग भी हो जाता है कभी कभी। और चीटिंग करने वाले दुकानदार यही जो होते हैं, लेकिन उन बोलियों के ज़्यादा कीमत लिखा होता है, 80% वो छूट में मिलता है। तो 80% जो डालते हैं वो पौधों को काट नहीं पाता है, 35% पौधा मिलता है, बाकी वो नीचे हो जाता है, मीठा में चला जाता है और पतला दे देते हैं। तो उसका भी हमें बैलेंस बना के चलना है। DAP आपका 1350 रुपये भी मिलता है, वो बोलते हैं कि 14-15 मिल रहा है, और उससे भी वो छूट से मिलता है, उसका भी देखा जाए तो वो डबल से भी ज़्यादा उसकी कीमत हो जाती है। तो इस समय में पैसा ज़्यादा लगता है, फायदा कम होता है। और इसी के साथ अब देखिए, अगर गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया है, काम हुआ है जो नैनो यूरिया और नैनो DAP, तो इस पर भी हमें थोड़ा चेंज करके हमें प्रयास करना चाहिए कि इस पर भी आगे आगे हम उसका प्रयोग करें। तो उसकी कीमत भी कम है। अब तो ऐसी प्लान योजना बनने जा रही है, शायद मुझे लगता है कि जो 50% जो पैसे से संबंधित है वो अलाउंस हो गया है, काम चल रहा है, वो जल्दी आ जाए, 50% वो छूट पे भी मिलेगा। तो उस पर भी हमें विश्वास करने की जरूरत है, उसको भी डालना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य पोषक होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व शायद आपके पास भी होता है, जिसमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं, और उसमें 4 या 5 या 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो भी डालने की जरूरत पड़ती है। तो पौधों को वो क्या होता है, बैलेंस न्यूट्रिएंट मिलता है, वो पौधों को हेल्दी बनाता है। तो उस पर भी हमें देखना है, उस पर हमें करना है, समझना है। उसके बाद कीट बीमारियों का प्रबंधन, अब इसके बाद बताया जाएगा, लेकिन यदि एक समस्या है, प्रॉब्लम है, तो हमको ये कहना है कि जो बुआई की है वो हो सके आपका बीमारियों के प्रति अवरोधी रहा हो। जो भाई अगर हल्का बीज उपयोग किए हैं, अगर उसमें समस्याएँ आती हैं, चाहे कीड़े हो चाहे बीमारियाँ हैं, आप जानते हैं वो बहुत समस्या है, पीला रोग रहता है,
या आपका जो मूंगफली है उसमें सड़न आ जाता है, या तिल है कभी ये गुच्छों में सड़न हो जाता है। तो खेत का भ्रमण समय समय पर करते रहेंगे, तब बाद में जब भी समस्या है तो आप उसका समय से उसका संबंधित या विभाग से पूछिए, या हम अभी आप नंबर शेयर करेंगे, या तो पता है उस पौधे को ले जाइए, उसके हिसाब को दवा लाइए और दवा का प्रयोग कीजिए।